ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की 14वीं विशेषता है कर्म और योग का निरंतर बैलेंस। कर्म और योग का निरंतर बैलेंस। ब्रह्मा बाप साकार कर्म योगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज़्यादा बिजी और कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी ब्रह्मा बाप ने कर्म योगी बनकर दिखाया। सदा अपने को कर्महार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से कैसा भी कार्य करते सदा हल्के रहे। तो कर्म योगी बनने के लिए आप भी अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। इससे एवर हैप्पी रहेंगे, थकेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कोई ऐसे कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहो तो हल्के रहेंगे। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं कर सकेगा। कर्म योगी अर्थात कमल पुष्प के समान रहने वाले। तीसरा पॉइंट है, कर्म योगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कर्म करने वाले। चाहे लौकिक कर्म कर रहे हो या अलौकिक, कोई भी कर्म करते ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपना साथी अर्थात फ्रेंड बनाकर रखो। कर्म योग के पार्ट में सदा साथीपन का अनुभव करो, अर्थात कंबाइंड होकर रहो। कर्म करते हुए बार बार चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है, कोई बोझ तो नहीं है। अगर बोझ नहीं होगा तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, अपनी निराकार स्थिति में स्थित हो इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर कर्म करना, यही है बाप समान स्टेज। कर्म इंद्रियों का आधार लेने का अर्थ है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे ही याद अर्थात योग के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी है। जैसे कर्म इंद्रियों का नेचुरल अभ्यास कर्म है, हाथ को चलाने व पाँव को हिलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का निजी कार्य याद है। तो कर्म और योग का संतुलन रख कर्म योगी बनो। पांचवा पॉइंट है, कर्म योगी बनने के लिए कर्म करते बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो।
क्योंकि माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है, पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। इसके लिए बुद्धि को रूहानी ड्रिल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाओ। यही है संकल्प शक्ति पर कंट्रोल। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ ही लगे। ऐसे अधिकारी ही कर्मयोगी बन सकते हैं। छठा पॉइंट है, कर्मयोगी अर्थात कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म भी होता रहे और मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल में शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशंस भी फैलाता रहे। कर्म कर रही हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास किया कि कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण कर्म करते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। जो साकार बाप से अनुभव किया, साधारण रूप गायब हो फरिश्ता रूप व पूज्य रूप दिखते थे। ऐसे आपसे भी चलते फिरते यह साक्षात्कार हो, लेकिन इसके लिए कर्म योगी बनो। सातवां पॉइंट है, हर कर्म करते हुए याद की यात्रा में रहना ही कर्म योगी बनना है। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा रहना, यही स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो कर्म योग के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक हो। ब्राह्मणों के लिए सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं, सेवा ही चैन की निद्रा है। सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी प्रकार की सेवा अर्थात कर्म करो, लेकिन सेवा करते याद की यात्रा कभी भी न भूले, तब कहेंगे कर्म योगी। आठवां पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद की यात्रा में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन की निशानी याद है। इसलिए कर्म करते भी याद में रहना नेचुरल हो। ऐसे नहीं कर्म करते याद भूल जाए, दोनों साथ साथ हो। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है जो याद अलग करो कर्म अलग करो। याद और कर्म दोनों साथ साथ हो, इसमें ही अनुभवी बनो और सफलता का अनुभव करो। हर कर्म सेवा अर्थ करो। 9वां पॉइंट है, कोई भी कार्य शुरू करो तो चेक करो कि मज़े व मौज से कर रहा हूँ। कैसा भी कोई काम हो लेकिन मज़े से करो। चाहे कोई हार्ड वर्क हो, जॉब करने जाते हो, उसमें मेहनत का अनुभव होता है तो भी उसे छोड़ना नहीं है, लेकिन हर कर्म में योग के बैलेंस द्वारा उसे सहज अनुभव करना है। ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग करेंगे। कर्म के साथ साथ योग हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं और सरकमस्टांसेस और भी ज़्यादा टाइट होने हैं।
ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। 10वां पॉइंट है, कर्म में योग का बैलेंस रखने के लिए हर कर्म में बाप का साथी रूप में अनुभव करो। साथ है, साथी हैं और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह भूल कैसे सकता? साधारण रीति से भी अगर कोई कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया स्वतः निकलता है। और बाप तो कंबाइंड रूप से साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है, तो ऐसा साथी भूल कैसे सकता? जैसे बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है, ऐसे कर्म में योग और योग में कर्म समाया हुआ हो। 11वीं पॉइंट है, कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से काम करने की जीवन। कर्म योगी बनने वाले को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट गया ना। अगर काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज हो जाएगा। तो हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है। इसलिए काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की याद है तो मदद है ही। जिस कार्य में बाप की याद के साथ उमंग, उत्साह व अथकपन होता है, वह काम सफल अवश्य होता है। 12वीं पॉइंट है, कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करो। लवलीन होना अर्थात स्नेह में समा जाना। बाप और मैं समान व स्नेह में समाये हुए हैं, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो कर्म करते भी ऐसे समा जाने का अनुभव करना ही लव का प्रैक्टिकल सबूत है। कर्म और योग, सेवा और योग का बैलेंस रखना अर्थात समानता का अनुभव करना ही बाप समान बनना है। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1 जाता है, वही महान बनता है। 13वां पॉइंट है, सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए हर समय हर कर्म में बैलेंस रखो। जिस समय कर्म और योग का बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग मिलती है। तो हर समय कर्म और योग के बैलेंस को चेक करो। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसे कर्मयोगी के लिए कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त करेंगे। चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन योग का अर्थ है मन बुद्धि की एकाग्रता, और जहाँ एकाग्रता है वह कार्य की सफलता बंधी हुई है। 14वां पॉइंट है, जैसे साकार बाप ने कर्म योगी का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, कितनी भी जिम्मेवारी होते हुए सदा डबल लाइट रहे, अपने को सदा निमित्त समझकर चले। ऐसे आप भी अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को दे दो, अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेवार बाप दादा है, इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध भी स्वतः श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं। 15वीं पॉइंट है,
कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्म में न्यारापन हो। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहो। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। जितना कर्म बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जो कुछ करते व सुनते हो उस पर आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े। कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर न पड़े। कर्मयोगी कर्मातीत स्टेज के समीप आत्माएं। अच्छा, ओम शांति।